दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ इन दिनों स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव मनाने में व्यस्त है। सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से परे क्यों होता है, यह कोई नहीं बता सकता, न नेता न ही वे अधिकारी जो आंकड़ों के मायाजाल से खेलते हैं। यही वजह है कि एक तरफ मच्छर से लोग परेशान हैं, धूल से लोग परेशान हैं, प्रदूषण से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ की नदियां जहरीली और प्रदूषित होते जा रही है। गिलास डिस्पोजल और गुटखे के पाउच से नालियां भरी है। आप किसी भी शहर, किसी भी कस्बे के थोड़े से भी कम रिहायशी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको इस तरीके की वस्तुएं बेतहाशा पड़ी नजर आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ को स्वच्छता का पुरस्कार मिला है तो कांग्रेस सरकार गदगद है और वह महोत्सव मना रही है। राजधानी के बेहतरीन होटल में मनाए जा रहे इस महोत्सव में मुर्ग मुसल्लम तक चल रहा है, लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा है आम आदमी कि इस तरीके से स्वच्छता पुरस्कार किस कैटेगरी में, किस आकलन से, किस आंकड़े से दिए जाते हैं। खैर, ये तो केंद्र की मोदी सत्ता ने दिया है, इसलिए भाजपा भी इस मुद्दे पर खामोश है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्वच्छता का क्या हाल है रायपुर में या छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वच्छता की क्या स्थिति है। वो तो अभी भी कवर्धा में हुई एक छोटी सी घटना को लेकर भूपेश सरकार पर हिंदू धर्म के अपमान को लेकर आंदोलनरत है। वे आज भी मुख्यमंत्री निवास घेरने जाने वाले हैं। शायद भाजपा के लिए छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ही मुद्दा है, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब पेट्रोल और डीजल पर 5-10 रुपए कम किए गए तो उसकी भरपाई के लिए जूते, कपड़े व दूसरी जरूरत की वस्तुओं में जीएसटी बढ़ा दी गई। कांग्रेस अपने में मस्त है, भाजपा अपने में मस्त है और जनता के सामने महंगाई पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है। उनके सामने जीवन जीने की तकलीफें शुरू हो गई है। लेकिन इन सब बातों को सत्ता कब समझती है। दिल्ली में फिर एक किताब बम फूट गया है। मनीष तिवारी ने यह बम फोड़ा है। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस किस हद तक कार्रवाई करेगी अपने इन सेल्फ गोल मारने वाले लोगों पर, यह तो वही जाने। लेकिन चुनाव के पहले जिस तरीके का खेल कांग्रेस में सेल्फ गोल मारने को लेकर होता है वह भी हैरान कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यही उत्तर प्रदेश से जाता है। ऐसे में यदि हम इन सब बातों को नजरअंदाज कर भी दे तो छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को लेकर स्थिति किसी से छिपी नहीं है। खारून जैसी रायपुर की जीवनदायिनी माने जाने वाली नदी बेहद प्रदूषित है। पिछले 20 सालों में शहर की गंदगी इस नदी में जाते रही है, लेकिन राजनेताओं को कोई फुर्सत नहीं है कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाए या कोई बड़ा काम किया जाए। बस काम चल रहा है, विलंब होते जा रहा है, नदियां प्रदूषित होते जा रही है और लोग त्रस्त हैं। महानदी जैसी नदी भी प्रदूषित हो गई है और आनन फानन में
सरकार ने आरंग और महासमुंद जैसे शहर में पानी की सप्लाई, नदी से सीधी सप्लाई बंद कर दी। सवाल हमने स्वच्छता महोत्सव को लेकर उठाए थे, इसलिए बात आज स्वच्छता पर ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। स्वच्छता सिरमौर बना छत्तीसगढ़, मीडिया की ये खबरें हैं और स्वच्छता पर हैट्रिक महोत्सव मनाए जा रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मित्रों का और बहुत सारे सभापति, अध्यक्ष, महापौर का सम्मान भी किया। बेबीलॉन इंटरनेशनल होटल में हुए इस आयोजन में हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को सरकारी धन से कितना सरोकार होता है, वे कितनी मितव्ययता बरतते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मुर्ग मुसल्लम के साथ इस महोत्सव में आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का नजरअंदाज किया गया, वह भी हैरान कर देने वाली बात। इसके बाद शाम को क्रेडाई ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया, वो था बेबीलॉन कॉरपोरेट होटल में। यानी इस तरीके का एक तरफ भाजपा के खिलाफ रणनीति अख्तियार कर स्वच्छता महोत्सव के साथ अपने जन सरोकार जोड़ने की कोशिश में भूपेश सरकार लगी है। वे कहते हैं कि इस तरीके के पुरस्कार मिलने से छाती चौड़ा हो जाता है और सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे के साथ यदि हम अपने को आत्मसात कर रहे हैं, जियो और जीनो दो की संस्कृति के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ छत्तीसगढ़ खड़ा है, तो इस तरीके के महोत्सव को लेकर केवल उसके खर्चे और मुर्ग मुसम्मल पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन सवाल तो फिर भी उठेंगे कि कांग्रेस सत्ता में है, ये गांधी के विचारों पर, उसकी सादगी पर चलने वाली पार्टी है। ठीक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है और बदलना भी चाहिए, लेकिन बड़े होटलों में मांसाहारी भोजन के साथ महोत्सव को लेकर जब कांग्रेस खड़े होगी, तो क्या ये आम आदमी इस बात को स्वीकार करेगा? कतई स्वीकार नहीं करेगा। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये यदि छत्तीसगढ़ की चिन्हारी है, तो एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह भी देख लेना चाहिए कि नरवा गरवा घुरवा बारी, नदियों की तरफ तो देखो संगवारी, क्योंकि यदि नदी प्रदूषित रहेगी तो जीवन दायिनी ये नदियां से निर्भर लोगों की स्थिति क्या होगी। धन्यवाद।